गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको चैप्टर 1 का एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। बेटा ये क्वेश्चन हमेशा आता है। क्वेश्चन है √2 या √3 एक अपरिमेय संख्या। हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि √2 या √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बेटा मैं अब आपको सबसे पहले सिखाऊंगी n लेकर। √n एक अपरिमेय संख्या है, हमें ये सिद्ध करना है। हम इसको ध्यान से समझेंगे बेटा, फिर n की जगह कोई भी हम रकम है वो डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टेप हर सवाल में यही रहेगा कि माना √n एक परिमेय संख्या है। अब बेटा आपने पढ़ा है कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा √n बराबर P/Q है, जहां P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। बेटा सह अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? जिनमें केवल एक कॉमन गुणनखंड होता है और वो है संख्या 1। उदाहरण के लिए 2 और 3 है, देखिए इनके गुणनखंड कॉमन क्या होगा? सिर्फ 1 होगा। जहां P तथा Q सह अभाज्य संख्या है, अर्थात P तथा Q में संख्या 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब दूसरा स्टेप है, इस पूरी इक्वेशन का वर्ग या स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा √n का स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q का स्क्वायर। अब हमें पता है √n स्क्वायर का मतलब है √n इंटू √n, और ये हो जाएगा n के बराबर, और P की घात 2 और Q की घात 2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी Q स्क्वायर की मल्टीप्लाई हम n से कर देंगे बराबर P स्क्वायर। ये होगी हमारी इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 हमें क्या बताती है? n P स्क्वायर का गुणनखंड है। अगर n P स्क्वायर का गुणनखंड है तो n P का भी गुणनखंड है। अब हम मानते हैं P बराबर nm है। ये हमने माना कि P जो है वो मेरा nm के बराबर है। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। फिर से हम इस इक्वेशन को, पहले हमने एक इक्वेशन का वर्ग किया था, अब इस इक्वेशन नंबर 2 का वर्ग या स्क्वायर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? P स्क्वायर बराबर nm का होल स्क्वायर। P स्क्वायर बराबर हो गया n स्क्वायर m स्क्वायर। अब P स्क्वायर यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया है, वो है Q स्क्वायर n। इक्वेशन 1 से मेरे पास P स्क्वायर किसके बराबर आया? Q स्क्वायर n। अब यहाँ से मेरा n से ये n स्क्वायर काट दूंगी तो मेरे पास बच गया Q स्क्वायर बराबर m स्क्वायर। ठीक है। अब बेटा इससे पता चलता है कि जो n है वो Q स्क्वायर का भी गुणनखंड है, तो n Q का भी गुणनखंड है। लेकिन यदि n और n P का गुणनखंड है, n Q का गुणनखंड है, इसका मतलब n P और Q दोनों का गुणनखंड है। पर हमने माना कि PQ सह अभाज्य है, अर्थात P तथा Q में संख्या 1 के अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और यहाँ पर हम कह रहे हैं n P और Q दोनों का गुणनखंड है, अर्थात √n एक परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब √n एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो बेटा, ये वाले स्टेप या ये जो मैंने लिखा है ये बिल्कुल सेम आपको लिखना है, और अब इसमें चाहे कोई भी अंक आ जाए। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूं इसका। √2 एक अपरिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है, जैसा हमने पहले माना था वैसा ही लिखेंगे। √2 बराबर P/Q, जहां P तथा Q सह अभाज्य संख्या हैं, अर्थात P तथा Q में संख्या 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। फिर जैसे हमने वर्ग किया था, अब √2 का स्क्वायर बराबर P स्क्वायर Q स्क्वायर। √2 का स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 2 बराबर P स्क्वायर Q स्क्वायर।
अब 2q² इज इक्वल टू p², ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई, यानी 2p² का भी गुणनखंड है और 2p का भी गुणनखंड है। अब हम माना कि p बराबर 2m है, फिर इसका भी स्क्वायर करेंगे तो p² बराबर 2m का होल स्क्वायर आ गया, p² बराबर 4m² और 2q², p² किसके बराबर है 2q² के बराबर 4m² हो गया। 2 से इसको मैं काटूंगी तो मेरे पास बचेगा q² बराबर 2m², q² का गुणनखंड है तो 2q का भी गुणनखंड होगा, लेकिन यदि 2p का गुणनखंड है तो 2q का भी गुणनखंड है, इसका मतलब 2p और q दोनों का गुणनखंड है। पर हमने माना है कि pq सह अभाज्य संख्या, ऊपर हमने यही माना है, अर्थात p तथा q में संख्या 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। यहाँ 2p और q दोनों का गुणनखंड है, अर्थात √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है। बेटा अगर आप इन दोनों को देखोगे तो ये बिल्कुल सेम है। रकम यहाँ पर n की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, 2 भी है, 3 भी है, जैसा क्वेश्चन होगा वैसे आप लिख लेंगे।